एंड वेलकम टू कॉलेज दुनिया स्टडी अब्रॉड। माय नेम इज अनुराग और आज के हमारे वीडियो में हमारे साथ होंगे अपूर्व। अपूर्व इज अ स्टूडेंट एट हम्बर कॉलेज एंड ही इज स्टडीइंग डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि अपूर्व कनाडा में 2 पार्ट टाइम जॉब एक साथ कर रहे हैं। सो विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट द कॉलेज, विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट द फैकल्टीज, क्या माहौल है कनाडा का, एंड विल ऑल्सो लर्न द सीक्रेट कि एक बंदा 2 पार्ट टाइम जॉब कैसे कर रहा है। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। But before that, you know what to do. Click on the subscribe button, become a part of our family. And if you have any questions regarding studying abroad, don't forget to click the first link in the description box. उसके बाद one of our expert counselors will connect to you and they'll explain you the unique 2 offerings which we have, which I've already told you. One is the visa guarantee package and the other one is offer letter guarantee package. ये बहुत ही unique सा plan है. Don't forget to check them out as well. Moving on to the video with Apurv. Hi Apurv, how are you? I'm good, Nanraj. How are you doing? I'm fine, Apurv. So Apurv, where are you exactly right now? So exactly right now I'm in Toronto. Okay. It's a thing like the place is called Etobicoke. It's near my college, Humber. And how far is it from your actual campus? It's 800 meters. 800 meters. Great. So you're not living in the campus, है ना? No, I'm not living in the campus right now. I'm just curious. Is this your room where currently you're staying? So this one is my living room. So we have 2 bedrooms in my room, in my apartment. So 4 of us share it right now. Great. ठीक है. So welcome once again, Apurv. बताओ क्या हाल है कनाडा के? How is it going? कब गए थे आप? कब से लेकर अभी तक क्या चल रहा है? मैं कनाडा में पहुंचा था जनवरी में और आई थिंक अभी जून चल रहा है, तो 6 महीने हो गए हैं मुझे लगभग अभी कनाडा के अंदर। Any regrets of moving to Canada in these 6 months? ऐसा कुछ कभी फील हुआ आपको? इंडियन खाना, ओके, अपार्ट फ्रॉम मम्मी के हाथ का खाना, और तो मैं बोलूंगा ऐसा कुछ रिग्रेट महसूस नहीं हुआ मुझे। इट्स गुड, मतलब अच्छी कंट्री है, लोग अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, इट्स फन, यू नो, टोटली डिपेंड्स ऑन, आपको अपने लोग मिल जाते हैं तो इट्स फन, नहीं मिलते तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट इवेंचुअली आई लिव विद इट। दैट्स हाउ इट इज। गॉट इट। तो अपूर्व, जब आप डिसाइड कर रहे थे कि यू हैव टू मूव अब्रॉड एंड स्टडी, तो बस कनाडा दी ओनली ऑप्शन या फिर और भी कंट्रीज के ऑप्शन थे आपके पास? सो आई स्टार्टेड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। प्लान हमेशा से ही था कि बैचलर्स के बाद एक बार मास्टर्स करनी है, बीट फ्रॉम इंडिया, बीट फ्रॉम आउटसाइड, एंड माय डैड ऑलवेज टोल्ड मी कि तुम्हें बाहर जाके पढ़ाएंगे हम लोग, या तुम्हें जाना चाहिए ऐसे करके। Then I was looking for Australia. Then COVID happened, तो ऑस्ट्रेलिया ने borders close कर दिए थे अपने। Now the only option left is Canada, maybe New Zealand. तो न्यूजीलैंड की तरफ इतना इंक्लिनेशन नहीं था। कनाडा मैंने सोचा चलो Canada is good. I'm getting a good college also, good university also, so that's why I came here. ठीक, तो अभी ना I talk to a lot of students and उनका बहुत लोगों का एक prime motivation होता है that once I go to Canada मेरे को PR चाहिए. Is it the same case with you? Not right now. पहले मेरा था, सही बताऊं तो आने से पहले, कि PR चाहिए, PR चाहिए, PR चाहिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर PR होगा। पर यहाँ पे आके लगता है PR बड़ा फैक्टर नहीं है, PR मिल जाता है फिर भी। तो यहाँ की जो लाइफ है ना, जो इंटरेस्टिंग लाइफ है, जो स्ट्रगल वाली लाइफ है, उसको एंजॉय करने में इतना अच्छा लगता है ना कि इंडिया में आपका खुद का स्ट्रगल इतना नहीं हो पाता था। यहाँ पे घर नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, हर चीज खुद करनी है, कि अगर काम करके आ रहे हो तो खाना भी खुद बनाना है, कोई हेल्पर नहीं आके आपका कुछ काम करेगा। So in a way it's fun too. Why there is so much fuss about Canada? कि लोग क्यों जाना चाहते हैं? Like you told कि वहाँ आके ऑफिस से थक कर आओ, घर पे आके खुद से खाना बनाओ। In India you can get a maid. यहाँ पे आपकी गाड़ी रिपेयर करने के लिए एक मैकेनिक आ जाता है, just a call away. So despite all these struggles, why do students prefer Canada? Opportunities काफी ज्यादा है ना। कई बार क्या होता है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज हम सबको नहीं मिल पाती। ठीक है, जो क्रीम लेयर वाले उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो थोड़े से नीचे उनको शायद तक कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कनाडा में सब कुछ इक्वल है, हर बंदे को हर अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे एक प्लम्बर भी सेम है, यहाँ पे एक वॉचमैन भी सेम है, और यहाँ पे एक कॉर्पोरेट वाला बंदा भी सेम है। अभी तक 6 महीने मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है। They get the same level of respect. ऐसा नहीं है कि कोई अगर नीचे जॉब कर रहा है तो हम उसे will look down पे, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं करते, सब इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। Any disparity which you have seen right till now कि ऐसा कुछ हो कि इंडियंस को यार अलग ट्रीट किया जा रहा है and the local people are getting more advantage or priority anywhere? अभी तक तो फील नहीं हुआ मुझे ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा बोला जाए कि हम इंडियंस हर जगह हैं, तो मैं जहाँ देखता हूँ मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडियन तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो अपने लोग तो भेदभाव नहीं करते हैं वैसे। ठीक है, और कैनेडियन से भी मेरे को नहीं मिला। बस कैनेडियन अभी तक जितना मैंने रियलाइज किया, जितनी मेरी कैनेडियन से बात हुई है, जो मेरे कैनेडियन दोस्त हैं, काफी अच्छे दिल वाले हैं, अच्छे से बात करते हैं, काफी जेन्युइन लगे मुझे अभी तक। So foreigners are open to, I mean, they're very welcoming, right? चाहे वो Indians हो, very welcoming. That's right. That is one advantage of, I guess, moving to That Canada. is one advantage, yeah. That's right. Correct.
सो अपूर्व, कमिंग बैक टू योर कॉलेज नाउ, ये जो डिसीजन था हम्बर ज्वाइन करने का, इसके पीछे का प्राइम मोटिवेशन क्या था एंड हाउ डिड यू डू द रिसर्च? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने काउंसलर वगैरह में किसी के पास भी नहीं गया था। मेरे को जस्ट पता था कि मेरे को कनाडा जाके पढ़ाई करनी है। अब बेसिक रिसर्च हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं लिंक्डइन पे गया, मैं इंटरनेट पे गया, मैंने थोड़ा बहुत सर्च करना चालू किया कि यार ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये कोर्स है। मैंने कॉलेज ढूंढने चालू किए तो टॉप कॉलेज में हम्बर आ गया, सेंटिनियल आ गया, सेनेका आ गया, ये सब कॉलेज टॉप कॉलेज हैं। फिर मैंने अपनी एलिजिबिलिटी देखने चालू किया कि मेरे इतने बैंड्स हैं आइल्स में तो मैं एलिजिबल हूँ क्या, मेरी परसेंटेज इतनी है तो मैं एलिजिबल हूँ क्या। तो ऐसे करके मेरे को 2-4 ऑप्शन अच्छे लगे जिसमें हम्बर ऐसा है कि इट्स वन ऑफ द टॉप रेटेड कॉलेज अमंग कनाडा राइट नाउ। It is. The name is good, the course is good, the curriculum is good, so that's why I tried into Humber. I tried into other colleges too, but I got lucky. I got into Humber, so first preference Humber was always it was. तो हम्बर के अलावा और किसी कॉलेज का ऑफर लेटर था आपके पास? मेरे पास सेनेका का था, मेरे पास जॉर्ज ब्राउन का था, Awesome. देन मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग का भी था। जॉर्ज ब्राउन वर्सेस हम्बर वर्सेस सेनेका, व्हाई हम्बर? एक तो हम्बर कॉलेज जो है वो डाउनटाउन के अंदर है, सो डाउनटाउन इज द मेन एरिया, इट्स वेरी क्लोज टू डाउनटाउन, एरिया इज गुड। अब डाउनटाउन में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं इन सब चीजों की। एंड जो मुझे कोर्स करना था मैनेजमेंट वाला, जो कि 2 साल का कोर्स है, वो हम्बर कॉलेज में मिल रहा था। आई कुड हैव गॉन टू जॉर्ज ब्राउन टू, जॉर्ज ब्राउन में 1 साल का ही कोर्स था वो। सेनेका थोड़ा सा दूर हो जाता है, सेनेका स्काबरो करके एरिया है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा सेग्रीगेटेड एरिया है, इसलिए आई वाज लाइक एरिया अच्छा है, हम्बर का नाम अच्छा है तो हम्बर। और आई थिंक आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये 2 साल का कोर्स करना इसलिए भी आपको वायबल लगा बिकॉज़ वी हैव अ 3 years PGWP ऑप्शन आफ्टर दैट, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, नाउ कमिंग, सी अ लॉट ऑफ पीपल टेल कि यार अच्छे एरिया में जाओ, ये कितना इंपॉर्टेंट है? लेट्स से इफ समवन गोज टू अ रिमोट एरिया इन अ वेरी गुड कॉलेज and then you are living in a downtown in, let's assume, not a very good college, hypothetically speaking, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा इन लर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर? मेरा ये ऑब्जर्वेशन है अनुराग कि जॉब सिनारियोज में आपके एक्सपोजर में केवल कॉलेज हेल्प नहीं करता। यू गो आउट, यू मीट पीपल, यू रोम अराउंड, यू लर्न एवरीथिंग, राइट? दैट्स हाउ यू गेट द एक्सपोजर। ये अगर आप रिमोट एरिया में रह रहे हो, ओके, द कॉलेज इज गुड, कॉलेज टीच यू गुड, राइट, but it depends on the skill set, the street smartness that you have, that you get roaming around, talking to people, which you get in the main cities. But इतना टाइम होता है लोगों के पास? I mean, Toronto is a big city, तो ऐसे अगर आप रैंडम घूमो तो do you actually get people to talk? You actually do. मैं एक जगह पे काम करता हूँ, वहाँ पे मैं रोज कितने 100-150 लोगों से मिलता हूँ, तो randomly talk to them. That's how you make connections. इन सब के लिए टाइम, काम के अंदर इन सब चीजों के लिए टाइम निकल जाता है। Awesome. So coming back to your application process, पहला step था you appeared for IELTS. What was your score in that? I got 7.5. Nice. Overall. 7.5. ठीक है. And then you shortlisted the college and Humber was one of the options. तो Humber में entry requirement apart from your IELTS score और क्या क्या requirements हैं? Humber में ये था कि you need 60% in your 12th grade. In your graduation you need 60% with no backs or KT. आपका वो नहीं होना चाहिए। That's it. अगर आपका job experience है तो you can provide it too. Okay, and what? Let's say if you talk about GBM, तो total कितनी seats हैं for your course? For GBM के लिए 180 seats हैं. 180. Now let's imagine a situation. India से 300 लोगों ने apply कर दिया. All of them have 60% in 12. All of them have no backlogs, and all of them have the minimum cutoff required for IELTS. How will they select the top 180? So the top 180, what they do is it's first come first basis. अगर सबका सेम है तो आपने जल्दी एप्लीकेशन डाली तो आपको मिल जाएगी सीट, आपने लेट डाली तो आपको नहीं मिल पाएगी। तो फॉर जीपीएम उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता? यू ओनली सबमिट जीपीएम के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है एंड इट्स प्योरली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सो आई गेस इट्स अ वेरी गुड एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स कि यार जल्दी अप्लाई करो, नंबर जाना जल्दी अप्लाई करो। बिल्कुल करेक्ट, गॉट इट। And okay, so how's the course? अभी 6 महीने आपको हो गए, you're in the second semester I suppose. Right. So expectations जो थी actually वो fulfill हो रही हैं? Is it different from expectations? Expectations fulfill हो रही हैं actually। कई सब्जेक्ट थोड़े सोचा था कि इतने डिफिकल्ट होंगे पर थोड़े से डिफिकल्ट हैं, but it's fun। मतलब अगर आप बाहर आए हो तो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने होना चाहिए। पढ़ाई का तरीका काफी अलग है, असाइनमेंट्स काफी अच्छे हैं, चैलेंजिंग है, तो आपको ऐसा बोलता है कि homework keeps you on your toes, so that is right।
You have to work around, you have to run back and forth every time. That's how it is. So you did your bachelor's from India. Yeah. वो किस डोमेन में था, किस कॉलेज से थे आप? मैंने मैनेजमेंट में करा था, मुंबई यूनिवर्सिटी से। मुंबई यूनिवर्सिटी, बीबीए और बीकॉम? बीएमएस, ओके। या तो कंपेयरिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी, पढ़ाई के तरीके में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी और हाउ द एंटायर प्रोसेस गोज ऑन? इंडिया का करिकुलम अगर पढ़ाने का बोला जाए तो हमेशा एक चीज पे फोकस करते हैं कि आपको ये सब पढ़ा दिया गया है, इसको रट लो और एग्जाम में लिख लो। बहुत बेसिक सी बात बोलूँ मैं, यहाँ पे रटने वाला कुछ ही नहीं है। पिछले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके, उसके लिए ग्रेडिंग कैसे होती थी कि आपका ग्रुप बना दिया 4 लोगों का और आपको एक कंपनी दे दी है, इस कंपनी का पूरा प्रेजेंटेशन बनाओ पूरे 3 महीने के अंदर, पूरे सेमेस्टर में कंपनी की छोटी छोटी बात लिखो कि आपके पास फंड्स हैं, आप उसको कैसे डेवलप करोगे, उसके लिए कैसे फंडिंग लाओगे, उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉस्ट लिखो, एनालिसिस करो, गवर्नमेंट फंडिंग्स लिखो, पॉलिसीज लिखो, हर चीज करो, उसका पूरा थरो रिसर्च बना के उसको प्रेजेंट करो। तो ये जो ग्रुप बनता है, ये ग्रुप जो बनता है, इसमें सारे इंडियंस होते हैं या इज इट मिक्स्ड कि कोई कैनेडियन होगा, कोई इंडियन होगा? मिक्स्ड है। ओके, तो आपके 180 के बैच में कितने इंडियंस हैं अभी? सो 180 के बैच में कम से कम मैं बोलूंगा 120-130 इंडियन है। ओह नाइस। सो टेल मी अबाउट द फैकल्टीज की हाउ गुड और हाउ बैड आर दे, कैसे पढ़ाते हैं वो, क्या अलग है उनमें? फैकल्टीज आर रियली गुड। लाइक हमारे पिछले सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का फैकल्टी, ही वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। So he did his major in economics there and he's teaching us there. Our HRM professor, she was a HR manager at Mars. There's a Mars करके यहाँ पे एक कंपनी है काफी बड़ी, उसकी HR मैनेजर थी। She should teach us. So ना पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है कि रियल लाइफ एग्जांपल देके डिस्कशन करके वैसा पढ़ाया जाता है। Do you get an option to choose your faculty there? Actually we get an option to choose our blocks. So per block has desired number of faculty that they have given to the block. एक सब्जेक्ट है, एक ब्लॉक के लिए वो टीचर 4 टीचर दे रखे हैं कि 4 सब्जेक्ट में तो 4 टीचर है। अगले ब्लॉक के लिए वही 4 टीचर अलग होंगे। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन से ब्लॉक में जाना है। Got it. और ये ब्लॉक चूज करने का डिसीजन किस बेसिस पे होता है? टाइमिंग्स, क्लास टाइमिंग्स, टीचर्स, इन दोनों चीजों। यूजुअली क्लासेस कितने दिन होते हैं? नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट जीपीएम बट इन जनरल एट सेनेका, एट सोनी नंबर। 3 दिन मैक्स, 3 से 4 दिन। And remaining days और 2 क्लास। Remaining days people do their part time and all. Part time and all, yeah. ठीक है, got it. So coming to the syllabus of GPM, so you think it's aligned to what the industry currently requires? या कुछ random चीजें भी हैं? जैसे I'll give you an example. इंडिया में if you go to an engineering college, मान लो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, so they'll teach you a lot of things which ideally are not required, right? So that's right. How is it there? So अभी मैं GBM पढ़ रहा हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग। अभी मुझे लॉ भी पढ़ाया जा रहा है, मेरे को जियोग्राफी भी पढ़ाई जा रही है सेमेस्टर में। ठीक है, कि ये बहुत थरो कोर्स है कि जैसे MBA में करते हैं फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ाते हैं स्पेशलाइजेशन, तो इट्स काइंड ऑफ सेम दैट लाइक। ठीक है। So since you already had a bachelor's degree, why didn't you opt for a master's rather than a diploma? So when you graduate from a college or you graduate from a university, it doesn't matter in here. Okay. The main thing that matters is कि आपके skills क्या हैं। ठीक है, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप कर सकते हो, आपने इतना अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर लिया, तो आप एक यूनिवर्सिटी वाले बंदे से भी अच्छी जॉब ले सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। पढ़ाई का लेवल सेम है, ठीक है, इट्स जस्ट अ डिग्री वाला सीन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री वालों MBA को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है मार्केट में rather than डिप्लोमा? ऐसा कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है कहीं ना कहीं, बट वो नहीं है। ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं है कि मतलब इतना बड़ा फैक्टर नहीं दैट आप उसको कंसीडर करो। राइट, अंडरस्टूड। ठीक है। सो आई हैव हर्ड दैट असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा। राइट, तो आप कैसे मैनेज करते हो? हफ्ते में 7 दिन है, ठीक है, 4 दिन हमारी क्लास, 3 दिन हमारी क्लास होती है और हफ्ते के 7 असाइनमेंट्स होते हैं कम से कम। ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ये बढ़ के 10 तक भी हो जाते हैं कभी कभी। नाइस। अब उनको ये होता है कि क्लास के साथ साथ कभी कभी आज जैसे ग्रुप असाइनमेंट होते हैं, तो हर की ड्यू डेट एक हफ्ते बाद होती है, तो ये प्लान करना पड़ता है कि ड्यू डेट से 3 दिन पहले हो जाए ताकि हम प्लेजरिज्म भी चेक कर पाए, आगे सबमिट करें तो सब लोग थरो रिसर्च भी कर पाए कि सबने किया जो सच किया, सही किया या नहीं किया।
तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट स्किल्स, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा का मिक्सचर करके हो जाता है अभी तक तो। आई विल कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो प्लेगरिज्म Yeah. को कैसे चेक करते हैं, क्या हाउ डू यू गाइस मैनेज दैट? तो इंटरनेट पे जैसे लिखा आपने कुछ, जैसे कुछ आर्टिकल लिखना है, कुछ रिसर्च लिखनी है, ठीक है, तो वी ट्राई टू राइट इट इन आवर ओन वर्ड्स, पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं से एक डेफिनेशन कॉपी कर ली, जैसे पावर की डेफिनेशन कॉपी कर लिया, वो थोड़ा बहुत वो दाल में चुटकी भर नमक ज्यादा चलता है, वो बोलते हैं ना, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चल जाता है। तो आई थिंक सब लोग ऑनलाइन प्लेगरिज्म टूल्स ही चेक करते होंगे, वहां पे वो आपको एक परसेंटेज बताएगा, राइट, कि इट इज 50% कॉपीड एंड, तो ये मतलब व्हाट इज द लिमिट ऑफ दैट, कि कितना परसेंट वो अलाउ करते हैं कॉलेज में? ओनली हम्बर कॉलेज में 20% मैक्सिमम, 20% से ऊपर नहीं। तो आपको फिर बार बार वो रीडू करके देखना होता होगा, वी हैव टू रीडू करके देखना पड़ता है। ऑसम। एंड असाइनमेंट्स कितने इजी या कितने डिफिकल्ट होते हैं, मतलब नॉर्मली एक असाइनमेंट करने में आपको कितना टाइम लगता है? एक असाइनमेंट करने में मेरे को कम से कम 2 से 3 घंटा, अगर मैं ढंग से बैठूं तो 2 से 3 घंटे में हो जाता है असाइनमेंट। तो एक इंडियन स्टूडेंट का एक टिपिकल डे कैसा होता है? इफ वी टॉक अबाउट यू अपूर, तो सुबह उठते हो फिर क्या होता है, और रात तक का शेड्यूल क्या रहता है फिर? अच्छा, तो एक अगर मैं अपना बोलूँ तो जैसे अगर जिस दिन कॉलेज है तो सुबह उठते ही 8 बजे सुबह कॉलेज होता है। अब 7 बजे उठे, भागे दौड़े, कॉलेज पहुंचे, 8 से 2-2:30 बजे तक आपका कॉलेज हो गया, ठीक है। आप आते हो घर, कुछ आपने खाना वाना बनाया, ठीक है, या तो आप शाम में, अब जैसे लेक शोर है हमारा एरिया, तो आसपास काफी बीचेस, लेक फ्रंट, वाटर फ्रंट काफी सारे हैं, थोड़ा कभी कभी दोस्तों के साथ चले गए, कहीं घूम फिर लिए, वॉक अराउंड, टेक अ वॉक, और मे बी हिट अ जिम, और काफी आसपास अच्छे एरिया है तो आप ये कर सकते हो। या फिर अगर वर्क डे वाला डे है कि आपका वीकेंड है, जब आपको काम करना पड़ता है, शिफ्ट पे जाना पड़ता है, फिर वो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि सुबह लंच बना के जाना है, आने के बाद डिनर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ मिलने नहीं वाला, तो आपको हर चीज प्लान करके चलनी पड़ती है। So you cook your own food? I cook my own food till now. Great. So if we talk more about the part-time jobs, तो I'm assuming आपको वीक में आपका शेड्यूल क्या है? पार्ट टाइम जॉब का कितने दिन करते हो आप वीक में? मेरा पार्ट टाइम जॉब 3 दिन होता है, और मेरे पास 2 पार्ट टाइम जॉब है। तो मैं नो फ्रिल्स करके एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे आई वर्क एज अ कैशियर इन कैश ऑफिस। ओके, सो बिफोर वी कम टू द रेन्यूमरेशन, कैशियर बनने की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, या फिर डू दे प्रोवाइड यू एनी ट्रेनिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? They just provide you a 2-day training, so they train you with the machine. You have to learn the codes के अगर केला है तो केले का कोड है 4011, तो आपको वो याद होना चाहिए, आपको टाइप किया तो कोड दबाया तो वो केला आ जाएगा उसके अंदर, बस। तो बहुत इजी सा ट्रेनिंग है वो। और इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए कि यू हैव टू हैव अ डिग्री इन अकाउंटिंग, ऐसा कुछ नहीं है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। Awesome. So this was your first job. I mean, this is one of the jobs. And what was the second job? The second job, I work as a freelancer. There's a shop called the Guitar Shop nearby to my house. So I handle the digital marketing and social media of that company, of that shop. Nice. Yeah. And how much both of these are paying you on an hourly basis? So cashier job is paying me 17, and the freelancing job is paying me 21. Oh, nice. I think both of these are more than the minimum wage which you have. What is the minimum wage abhi? I think 15. Minimum wage is 15 right now in Ontario. Okay, 15. तो ये नेगोशिएशन कैसे किया आपने, कि मतलब वो तो ऑब्वियसली उन्होंने पहले अप्रोच किया होगा कि वी पे यू 15, देन हाउ डिड यू मैनेज कि नहीं मेरे को 21 चाहिए? तो इसमें नेगोशिएशन ये था मेरा कि मेरे को इंडिया में 1 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, एंड मैंने इंडिया में जैसे डॉक्टर वैद्यास और गोनट्स करके कंपनी, सबके साथ मैंने फ्रीलांसिंग कर रखी है पहले से। ओके, सो दैट एक्सपीरियंस विद द सेम। तो मैंने जब फ्रीलांसिंग चालू करी तो आई स्टार्टेड विद द मिनिमम पे ओनली $20 मेरा रेट है, मैं सही लूंगा। नेगोशिएशन करके वो 21 पे आ गए थे हम लोग। एंड फॉर द कैशियर जॉब यू गेट पेड $15 फ्रंट स्टार्टिंग में, ठीक है, बट देन आई शिफ्टेड टू कैश ऑफिस, तो उससे मेरा अपग्रेड होके नाउ इट्स 70। वो लेवल वाइज हो गया, या। तो रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ टैलेंटेड यू आर, कैशियर में अराउंड मोर और लेस इतना ही मिलेगा, 15-16 के आसपास मिलेगा, या। So one thing which I liked is कि I think all of the aspirants who are watching us, so always try, please tell me if I'm wrong, Apoor, so always try to find a job which is your area of expertise, like you did in digital marketing. So वहाँ पे you have the negotiation power, है ना, you can earn more there. That's right. Your experience pays off, correct. Great. तो ये जॉब कैसे, दोनों जॉब आपने ढूंढी कैसे? So कैशियर वाली जॉब मैंने आते ही अप्लाई करा था, so I applied in Walmart first. आते ही कब? तो पहुंचने के कितने दिन बाद? पहुंचने के 3 दिन बाद। 3 दिन में ही?
बाकी यूजुअली लोग क्या करते हैं, मतलब वो आके इमीडिएटली दे अप्लाई फॉर पार्ट टाइम या फिर थोड़ा चिलविल करते हैं? थोड़ी थोड़ा बहुत चिलविल भी करते हैं। तो मैंने इंडिया से ही अपने रेफरेंस बनाने चालू कर दिए थे। तो लोग करते हैं स्टार्टिंग में, चलो 10 दिन 12 दिन थोड़ा चिल करते हैं। मैं भी कर रहा था चिल आराम से, बस मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया था। मेरा मजे मस्ती घूमना फिरना स्टार्टिंग में चल रहा था अच्छा खासा, पर मैंने रेफरेंस इंडिया से बना रखे थे, लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट था, तो मेरे को दोनों जॉब रेफरेंस के थ्रू मिल गई। नाइस। तो ये थी। और इन अ वीक ऑन एवरेज आप कितने घंटे काम करते हो? इन अ वीक 20 आवर्स। 20 आवर्स इन अ वीक, एंड कंबाइंड अगर मैं दोनों वेज को कंबाइन कर दूं तो पर आवर योर इट विल कम अराउंड 35 36 36 तक, 36 है ना? 36 37 कट, मतलब टैक्स कट उठा के मेरे को 32 33 तक मिल अच्छा, इस जाता पर टैक्स भी कटता है फिर? इस पे टैक्स 13% टैक्स भी करता है, ये भी बढ़िया भी है। ओके ओके। तो मिला जुला कर इफ आई आस्क अबाउट द पार्ट टाइम अर्निंग, तो एक एवरेज स्टूडेंट की कितनी कमाई हो जाती है? अगर फ्रीलांसिंग को हटा दूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं कि हर कोई फ्रीलांसिंग नहीं करता। करेक्ट। ठीक है, तो आप 1200 से लेके $1400 के बीच में कमा लेते हो मंथली। 1200 से $1400, एंड इज इट सफिशिएंट टू मैनेज योर एक्सपेंसेस देयर? इट इज मोर देन सफिशिएंट, तो बताऊं तो Okay. आपका खर्चा ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा लूज नहीं है, ठीक है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा $800-900 से ज्यादा नहीं होता। इसका ब्रेकअप बताना। सो रेंट में कितना जाता है एंड बाकी? ओके, सो मैं कॉलेज के बहुत पास रहता हूँ, मेरा थोड़ा रेंट ज्यादा है, तो मैं $550 देता हूँ अभी। वैसे एवरेज एक रूम शेयरिंग के अंदर, आई एम शेयरिंग अ रूम विद समवन, ठीक है, तो वो रूम शेयरिंग के अंदर $400 का ही आता है, 400 450 का। ठीक है, Okay. आप मिला के 500 ले लीजिए राउंड ऑफ करके। आपकी ग्रोसरीज जो हो गई वो हो गई आपकी $150 मैक्सिमम। ठीक है, आपका 650 ही हो गया। आपका ट्रैवल का खर्चा, यहाँ पे प्रेस्टो कार्ड एक बनता है, आप बस में ट्रैवल करते हो, उसका आपका $100 का खर्चा, 750 ही हो गया। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा, आप $200 भी मान लो आपने एंजॉय कर लिया, बाहर चले गए, कुछ एक्स्ट्रा बार खा लिया, तो उसका भी $200 बहुत ज्यादा है, जो कि ठीक है, वो सब मिला के भी $900 ही हो रहा है। तो मतलब मैं मान लूं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप $1000 तक पहुंचोगे। दैट वुड बी योर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर रेंट, योर घूमना फिरना, खाना पीना सब मिलाकर, पार्टीज इंक्लूडेड, $1000। ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द जॉब सर्च, कैसे खोजा कैसे आपने ये दोनों जॉब्स? मैंने लिंक्डइन के थ्रू ढूंढा था ये, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी इस कंपनीज में काम कर रहे थे, तो मैंने आने से 5 महीने पहले अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चालू कर दी थी कि मेरी कौन सी कंपनी में मेरे को टारगेट करना है जॉब्स के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। तो थोड़े बहुत इन लोगों के नाम थे, तो मैंने इन लोगों को कनेक्ट करना चालू किया, यहाँ के जो हेड्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे मैंने बात करनी चालू करी। तो जब मैं आया तो मेरे पास वॉलमार्ट और नोफल्स के अंदर जॉब मेरे को 7 दिन के अंदर मेरे को कंफर्मेशन वाला ऑफर लेटर मिल गया था। और कितना डिफिकल्ट होता है ये, मतलब ऐसा भी होता है क्या कि लोग वहां गए और दे गेट रिजेक्टेड कि नहीं आप जॉब नहीं कर सकते? उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन होता है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल। आप यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ अस हैवंट गिवन एनी ग्रुप इंटरव्यूज बिफोर दैट, इवन आई हैवंट गिवन एनी ग्रुप इंटरव्यूज बिफोर दिस व्हेन आई गेट माय फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। तो जब मैं गया था अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए, उन्होंने रात में 9 बजे मुझे बुलाया था। ठीक है, उन्होंने मेरे को आधे घंटे कुछ बोला अपने ग्रोसरी स्टोर के बारे में, हमारे में ये होता है, हम ऐसे काम करते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद एक पेपर दे दिया, बोलते हैं कि अब इन सब हमने जो बताया उस पर लिख के बताओ। इट कैन बी दैट ऑल्सो, ये इतना डिफिकल्ट भी हो सकता है, कभी कभी वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। देयर इज अ प्रॉपर इंटरव्यू लाइक, तो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट्स द थिंग, इट मैटर्स। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 2 जॉब का तो मुझे आइडिया हो गया, वन इज बीइंग अ कैशियर, वन इज बीइंग अ फ्रीलांसर, और क्या क्या ऑप्शंस हैं वहां पर पार्ट टाइम? और पार्ट टाइम जॉब्स के और ऑप्शंस हैं, आप फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, यू कैन बी अ सर्वर, you can be a cook, you can be in McDonald's, the franchisee like McDonald's and Burger King, like these. You can work in a warehouse, so warehouse pays you really well. If you have any skills, like you can play guitar, you can sing, you can dance, you can teach that thing, you can, if you know any language, you can teach that, they pays you really well. So these are the different options for part-time jobs. Okay, so if I talk about your friend circle,
तो कोई ऐसा बंदा है जो आउटरीजियसली बहुत ज्यादा कमा रहा हो पार्ट टाइम में, लेट्स से $40-50 एन आवर, ठीक है। क्या करता है सो वो? वो हमसे 6 महीना पहले आ गया था। हम्म, ठीक है, सेम कोर्स में जीबीएम में। ही इज अर्निंग राइट नाउ $47 पर आवर। awesome. या सो ही इज वर्किंग इन 2 जॉब्स राइट नाउ। ओके, सो ही इज वर्किंग इन कॉलेज में भी आप काम कर सकते हो एंड आप बाहर भी काम कर सकते हो। तो एक वेयर हाउस है यहाँ पे, वहाँ का वो मैनेजर है। अभी वो पार्ट टाइम जॉब में वो पार्ट टाइम मैनेजर बन चुका है वो। तो इज गेटिंग अराउंड $34 उधर से पर आवर का Nice. राइट नाउ। एंड कॉलेज में भी वो काम करता है एंड कॉलेज में इज गेटिंग $18 पर आवर। तो उसका आराम से मिला के 50 तक हो जाता है उसका। और कॉलेज में किस टाइप के जॉब्स होते हैं? कॉलेज में जॉब्स है, यू कैन बी अटेंडेंट इन अ जिम, you can be a security guard, you can be a teacher's assistant, you can be in management, like sorting out the papers, Admin, taking the admin. Xerox, admin works. These are the different kind of jobs that we have in college. Cool. So you also had an option of working in a college, right? Yeah. So, but why did you choose to work outside? क्योंकि यहाँ तो ट्रैवलिंग में काफी टाइम लगता होगा आपको। हाँ, ट्रैवलिंग मेरे को लगता है। कॉलेज में मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था पर दे डिडंट कॉल मी फॉर इंटरव्यू। सो इट्स वेरी सिलेक्टिव कि बहुत सारी एप्लीकेशंस है। सो it's by luck that you get it sometimes, and the references also works as I told you. So कई लोगों के रेफरेंसेस अगर अच्छे हैं तो उनको जॉब मिल जाती है, कभी कभी बार नहीं है रेफरेंस अगर कॉलेज में नहीं मिल पाती। अपूर्व, फुल टाइम का क्या सोचा है? मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे जॉब लगेगी, कहाँ लगेगी? फुल टाइम का भी ये है कि यहाँ पे कंपनीज काफी हैं। मतलब मैंने जो मेरी लिस्टिंग तैयार कर रखी है, तो मेरे को मीडिया कंपनीज में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है। तो काफी कंपनीज हैं, काफी मीडिया एडवर्टाइजिंग हैं जो डाउनटाउन के अंदर ही हैं। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे सेल्सफोर्स, गूगल, फेसबुक, सबका ऑफिस है डाउनटाउन के अंदर। सो अब अप्लाई करने का यहाँ पे ये है कि कॉलेज हेल्प्स यू कि आपको एक लेवल तक करता है, पर यहाँ पे इंडियन जैसा सिस्टम नहीं है कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है। कोई प्लेसमेंट ड्राइव नहीं होता। कोई प्लेसमेंट ड्राइव नहीं होता। तो आपको अपने ऊपर है कि आप कितने अच्छे से कंपनी में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। ओके, सो उसके लिए है कि मैंने अभी तक जितना सीखा है, मेरे को जितना अभी तक पता चला है कि फ्रॉम द डे वन जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। ओके, कॉलेज, यू गो टू कॉलेज, यू get to know about certain things, they're teaching you very well. Okay, but apart from college you need more things to stand out. Correct. So I think that's the only secret to get a good job. So companies, they do accept ऐसे people coming in with their resume and all, या फिर online आप apply कर रहे हो तो, because since there is no placement drive, so this is the only way they recruit, right? That's right. तो ऐसा नहीं होता है कि random लोग apply कर रहे हैं and the CV is getting lost, वो actually HR तक पहुंच नहीं पा रही है। होता है सर, मतलब कभी कभी होता है सीवी पहुंच नहीं पा रही, ये भी सही बात है। पर यहाँ पे जॉब फेयर्स भी होते हैं काफी सारे। जैसे हम्बर कॉलेज जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो उसमें हम्बर आपको बस जॉब फेयर प्रोवाइड करेगा, बट आपके ऊपर है, आप जाके कंपनी से बात करते हो। हाउ डू यू पिच योरसेल्फ, हाउ डू यू सेल योरसेल्फ विद योर सीवी। सो if you do that well, you get into the game. तो किसी सीनियर से बात हुई है who are working in these organization जो? Yes, yeah. So एक है जो कि he's working in Salesforce right now, and he's working as a marketing automation specialist in Salesforce. Salesforce is one of the biggest company in the world. Right. So he's a graduate from GBM and he's earning pretty good, like minting good dollars right now. So कितना, how much in general Salesforce? In general, he's earning right now $80,000 a year. $80,000 a year, which, और इसमें फिर टैक्स वाक्स कट के, so how much would be the in-hand salary? I'm just trying to imagine. In-hand salary would be $45,000 to $5,000. Yeah. But let's assume 45, which is good by Canadian standard, right? Good by Canadian standard. क्योंकि assuming as a student अगर आपका $1,000 खर्च हो रहे हैं अगर आपके, तो as a professional तो फिर बहुत ज्यादा होगा, तो I think $1,500 होगा। 1,500 होगा, 2,000 भी मान लो, पर फिर भी काफी बच रहा है। फिर भी नेट $2,000 की सेविंग। So what is your expectations once you join this organization? According to you, what should be the minimum salary which you should be getting? So if my expectation is the sky. The sky is the limit for me. Obviously, it should be. Obviously, sky. But if we go in the real world, I'll expect right now
$55,000 to $65,000 in starting if I get that around, because I have experience in India too and I'm developing my skill sets too. So yeah, I'll go for it. Then I will go for the jobs and let's hope for the best. What Nice. will I get? So is that an edge case? जो आप कह रहे थे he's getting 80,000 या फिर all Humber graduates actually earn that much? It's an edge case because he was pretty good while he was in Humber, and I'll tell you something. उसके marks इतने अच्छे नहीं थे. He was not the topper of the class, but in certain things he was very very good at which he enhanced. तो ऐसा जरूरी नहीं है that जैसे इंडिया में होता है कि if you are the topper, तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आती हैं कैंपस प्लेसमेंट में which only shortlist toppers. कि अगर आपका GPA 9 point above है then only you are कोई लेंगे. ऐसा नहीं है वहाँ पे. They don't look at your marks. Okay. They don't look at your marks. Great. बट ना हमर का नाम चलता है. अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो सो यू आर फ्रॉम हमर कॉलेज, दैट्स अ गुड साइन. तो कॉलेज का नाम अच्छा है. तो in general, I mean, जैसे वो एज केस को अगर हम साइड भी कर दें, तो what is the general amount which people usually get in their first job after graduating from Humber? After graduating from Humber, you get around $50,000 to $60,000 you get it in starting. Okay, that is pre-tax. That is pre-tax, yeah. Awesome. Or and this much is sufficient for having a good lifestyle in Canada. Yeah, because you're starting, right? Starting के लिए it's good. Correct. Eventually it'll go around. Makes sense. Yeah. Makes sense. Okay. Okay, my next topic is around your loan. So, did you take any education loan? Yeah, I did. Okay. उसके बारे में बताओ, कहाँ से लिया था, क्या इंटरेस्ट रेट है? तो वो तो काफी टीडियस प्रोसेस थी 1 साल पहले की. तो मैंने लिया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एंड द इंटरेस्ट रेट इज 8% राइट नाउ. और ये लोन का क्या पूरी अमाउंट, जैसे व्हाट इज योर फीस? माय फीस इज 20 लाख फॉर 2 years. 20 लाख फॉर 2 years. तो लोन पूरे फीस के अमाउंट का मिलता है या फिर जो आपके एक्सपेंसेस हैं आप उसके लिए भी लोन लेते हो? डिपेंड करता है. अगर आपको एक्सपेंस तो कनाडा के अंदर क्या होता है कि आपको एक जीआईसी देनी पड़ती है स्टार्टिंग टू शो टू द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा दैट प्लस फंड्स एंड टू फॉर योर सर्वाइवल. तो आप बैंक से जीआईसी का भी लोन ले सकते हो या और आप फीस का भी ले सकते हो. तो मैंने अपने केस में केवल फीस का ही लोन लिया था. तो वंस यू हैव फाइनलाइज्ड द कॉलेज, उसके बाद लोन में अप्लाई करना और एक्चुअली लोन का पैसा आने में कितना टाइम लगता है? बैंक टू बैंक वेरी करता है. अगर आप प्राइवेट से जाओगे HDFC से फॉर एग्जांपल, तो वो आपको 10 दिन में दे देंगे पैसा. आप गवर्नमेंट बैंक से जाओगे तो वो आपको 1.5 से 2 महीना लगा देता है. एंड यू गॉट इट एट 8%, राइट? So 8%, yeah. तो क्या तरीका क्या होता है एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दे आस्क फॉर एजुकेशन लोन? ओके, सो एजुकेशन लोन में 2 तरीके हो सकते हैं, तो कोलैटरल वाला है, नॉन कोलैटरल वाला. तो अगर नॉन कोलैटरल लोगे तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कोलैटरल में इंटरेस्ट कम होगा. तो आपको कुछ नहीं, आपके अगर कोलैटरल के पेपर्स देने पड़ेंगे. आपको अपने ग्रेजुएशन, आपके 10th-12th, आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स, आपका पासपोर्ट, ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको. देन दे विल चेक योर सिबिल स्कोर. अगर आप अपने डैड के नाम से, खुद के नाम से ले रहे हो तो उसका सिबिल स्कोर चेक होगा. जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उससे आपको लोन मिल जाएगा. ओके, तो लोगों को यूजुअली पूरी अमाउंट तो लोन मिलता है या उसमें फिर जैसे 20 लाख आपकी फीस है तो आपको ये पूरा 20 लाख मिला था? मेरे को पूरा 20 लाख मिल गया था. ओके, ऐसे भी केसेस होते होंगे जहाँ पे वो सिर्फ 15 लाख या 16 लाख अप्रूव कर रहे हैं एंड दिल से कि बाकी 4 लाख मैनेज करो. दैट हैपेंस, राइट? दैट हैपेंस, या. तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? उसके रीजंस ये हो सकते हैं कि आपकी जैसे आपने प्रॉपर्टी लगाई, सो प्रॉपर्टी का वैल्यू 80-90% का लोन आपको मिलता है. सो दैट इफ यू डोंट पे दे कैन रिकवर इट, राइट? दैट्स हाउ इट प्लेस. सो मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई थी उसकी वैल्यूएशन अच्छी थी, तो इसके हिसाब से मेरे को 20 लाख का लोन इसलिए मिल गया था. और ये 20 लाख इस पे इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? कोई ऐसा पीरियड कि आप वंस यू स्टडी देन उसके बाद ही इस पे इंटरेस्ट लगेगा या फिर? नहीं, इंटरेस्ट तो आपका पैसा आपने जब उठाया उसके अगले दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाता है. ठीक है, पार्शियल इंटरेस्ट है. पार्शियल इंटरेस्ट चालू हो जाता है. एंड आपने क्या सोचा है कितने टाइम में यू विल बी एबल टू रीपे द एंटायर लोन? as soon as possible. जैसे जॉब लगने के बाद, मतलब जितना जल्दी हो सके, 1-2 साल, मैक्सिमम 3 साल के अंदर. So I think we forgot this in our calculation. तो जो बंदा 80,000 कमा रहा है, right? I think उसके भी अगर लोन है तो you'll have to repay that as well. No, लोग. That's right. उसका तो अगर $3,000 भी उसने सेव किए, 4-5 महीना भी डाला तो लोन ही खत्म हो गया. लोन क्लियर हो जाएगा, right? That's a good sign. Correct. So generally what happens? I mean, I'm sure आपने सीनियर्स से बात की होगी. तो लोग कितने टाइम में लोन रीपे कर देते हैं? 1-1.5 साल में लोन रीपे कर लेते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर आप जैसे बड़ी टेक कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, तो दे गिव यू अ बोनस आल्सो व्हेन यू जॉइन द कंपनी. राइट, या जॉइनिंग बोनस. So you get around like $5,000 to $10,000 का बोनस in starting. Okay.
10,000 का मतलब हो गया, अगर आपको $5,000 भी मिला तो उसका मतलब हो गया 3-3.5 लाख। अगर आपने 20 लाख का लोन भी लिया तो आपको 3-3.5 लाख डायरेक्टली दे दो तो आपका काफी पोर्शन खत्म हो जाता है। करेक्ट ठीक है। और कई कई बार बच्चे ये करते हैं कि आपको एक साथ लोन नहीं उठाना। जैसे मैंने अभी 10 लाख का ही लोन सैंक्शन करवाया है केवल फर्स्ट ईयर का मेरा। सेकेंड ईयर का मे बी इफ आई एम अर्निंग, आई एम सेविंग राइट नाउ, इफ आई एबल टू सेव दैट मच अमाउंट देन आई माइट पे माई ओन फीस टू। डिपेंड्स फ्रॉम या सो शायद तक मैं 10 लाख के बाद लोन ही ना उठाऊं तो वो मेरे लिए रीपे करना इजी हो जाएगा। तो आपका जो सेमेस्टर ब्रेक है उसमें यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम, राइट? या तो काफी स्टूडेंट्स ये भी करते होंगे कि उस सेमेस्टर ब्रेक में मस्त काम कर लो जी भर के, और जितना कमा सकते हो डाल दो लोन में। दैट्स राइट। लेट्स कम बैक टू अकोमोडेशन। तो व्हाट वाज योर आई मीन पूरा प्रोसेस क्या था? कैसे घर ढूंढा? किसका रेफरेंस था? घर ढूंढने का मैं सही बताऊं तो मैं इस चीज में बहुत लकी हो गया था कि मेरे को घर बहुत इजीली मिल गया, वरना यहाँ पे घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। सच बात ये है कनाडा में। तो ऐसा क्यों? मैंने कुछ नहीं, मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ का मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है कि इंडिया में हमारी काफी वेबसाइट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ये है थोड़ा प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कनाडा में इसका सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ है। ओके। घर ढूंढने के चक्कर में आधे लोग घर देते नहीं है। यहाँ पे ये सीन होता है कि हर चीज क्रेडिट स्कोर पे डेवलप होती है। अब इंसान पहले दिन अगर कनाडा में आ रहा है तो उसका पहले दिन तो क्रेडिट स्कोर नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर उसको एक रेफरेंस चाहिए कि आपका कोई कैनेडियन परिवार वाला लेकर आओ जिसका पीआर हो, सिटीजनशिप, तभी हम आपको देंगे। तो वो चीज होती नहीं है। स्टूडेंट्स को आधे लोग घर देते नहीं है तो बच्चे इधर उधर घूमते कर देते हैं। तो कॉलेज के पास घर ढूंढ मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप थोड़ा आउटर एरिया में जाओ तो आपको फिर भी घर मिल जाता है। इसमें कॉलेज का कोई रोल होता है? इज देयर अ पोर्टल या फिर जहां पर आप आओ रजिस्टर करो एंड दे मैच यू विद द एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज? कॉलेज डजंट हेल्प? No, college just have a residence. So if you want to go into residence, but it's little expensive. उसका रेंट कितना है? जैसे यू आर पेइंग $550 फॉर अ ट्विन शेयरिंग रूम, राइट? या व्हाट उसका है आई थिंक अगर आप रेसिडेंस में रहोगे तो इट्स अराउंड $1,000-1,100 फॉर अ रूम, सिंगल रूम। या और व्हाट शेयरिंग आई थिंक 700 के आसपास। शेयरिंग आई थिंक 600-700 के हिसाब से होगा। So you are still able to save around $100-150. Yeah, you do. Yeah. And since it's near, so I think it's a very good decision. उतना time. That's right. Almost उतना ही time लगेगा आपको. That's right. Again, coming back to the same question. So you said it's difficult for other people. So चलो college ने help नहीं किया. So कैसे हैं लोग? Do seniors help? Seniors help या references help. और थोड़ी बहुत वेबसाइट है जैसे कि GG हो गई, यहाँ पे Facebook मार्केट हो गया, ठीक है। यहाँ पे रियल्टर्स हैं काफी सारे जिनके आप इनको फोन करके बोल सकते हो कि मेरे को घर चाहिए, तो दे हेल्प यू। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको थोड़ा थॉरली रिसर्च करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। बिकॉज इन कनाडा आई हैव सीन वन थिंग, पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइम। अगर आपको 6:30 बोला तो आपको 6:30 ही पहुंचना पड़ेगा। इफ यू डू दैट 6:34 or 6:32 also, they won't show you the place. That's how they are. Nice. That's the level of professionalism everyone should have. That's the level of professionalism, yeah. तो इसमें कुछ कम्युनिटीज नहीं बनती आपकी ज्वाइनिंग के पहले? सो आई हैव हर्ड देयर आर लॉट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं और वो पहुंचने के पहले ही अपने रूममेट्स फाइनल कर लेते हैं कि यार तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ। सो दैट हैपेंस, राइट? तो ऐसा कुछ I did the same. ओके, ये कहाँ पे किया था आपने? कुछ नहीं, कॉलेज ग्रुप पे रैंडमली दोस्त से बात हो गई कि यार किसी टॉपिक पे we connected and now we are living together. Great. And he is in the same course, GBM. Yeah, he's in my same course, same class. So why is GBM so popular among Indians? एक तो इंडिया में होता ना कि कुछ भी कर लो, MBA करने जाते हैं लोग। अच्छा, okay, so this is है ना, तो GBM एक MBA है। It's a generic course. स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, जनरल कोर्स है, बट इट्स गुड कोर्स। और 2 साल का कोर्स है और 3 साल का आपको वर्क वीजा मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा, बहुत फैक्टर है। Actually coming to that, so once you get a 3-year work permit, उसके बाद क्या होता है? I mean, how will you start your fight for the PR? Okay, so इसका ये प्रोसेस है कि आपका 2 साल पढ़ाई हो गई, यू स्टार्ट द जॉब, यू गेट द जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, आपका CRS स्कोर बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। आपने जितने साल का जॉब एक्सपीरियंस लिया उस हिसाब से आप PR के लिए अप्लाई कर दो। तो PR की कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इफ यू टिक मार्क ऑल ऑफ देम, यू हैव द गुड स्कोर इन आईज, यू हैव अ गुड जॉब। सो यहाँ पे जॉब्स जो होती हैं वो लेवल्स में होती है, दैट इज नॉट A, B, C. Okay, the unskilled job like, you know, being a cashier, being a cook, a line cook, server, these are not C-level jobs.
इफ यू आर अ मैनेजर एट सम कंपनी, इट्स अ नॉक ए लेवल जॉब, तो उस हर चीज के पॉइंट्स होते हैं, उस हिसाब से आपका पीआर बिल्डअप होता है। तो ऐसे किसी से आप मिले हो who studied from Humber या फिर from a different college and then got a PR and is finally settled? या An Indian. There would be मिला हूँ, many, I काफी think. लोगों से मिला हूँ, काफी लोगों से मिला हूँ। So how is their experience? So, since they have It's taken the actually- PR, so I suppose they'll be pretty happy. They're actually enjoying it. They, you know, सबने घर खरीद लिया अपना, अच्छी गाड़ियां हैं सबके पास, है ना, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जॉब्स हैं। Apur, so if I ask you कि what is the advice for Indians कि अगर कोई इंडियन बंदा आता है तो which are the activities that are most expense draining, उसको कैसे कम की जाए और क्या क्या हैक्स हैं, पैसे कैसे बचा सकते हो आप कनाडा में? ऐसे कैसे बजा सकते हो? सही बताऊं तो हैक्स मैं भी ढूंढ रहा हूँ अभी तक, पर जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया अपने 6 महीने के अंदर, बाहर खाने में सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। नंबर 1, द Okay. फूड इज वेरी एक्सपेंसिव आउट देयर। इफ यू गो एंड बाय अ सिंपल shawarma or maybe a simple plate of vegetable, it's around $10, $12, Oh my $15. Yeah, so according to India it's 700, 800, तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कभी। Okay, you can save your money in electricity. Electricity is little bit expensive in here, so government they have decided a time if you do your electricity, अगर आपने ज्यादा मशीन यूज करना, खाना बनाना 7 बजे के बाद करा रात में, तो वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है। पहले किया थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें हैं। यहाँ पे काफी सारी स्कीम्स चलती हैं कि आप अगर आते हो, आप जब अपना टैक्स फाइल करते हो आप 1 साल बाद, तो काफी सारी स्कीम है कि आपको अपनी स्टूडेंट फीस जो आपने भरी है उस पर भी टैक्स रिवर्ट होता है। आप छोटी अगर एक कॉफी पीने भी जाते हो, अगर आपने उसका बिल संभाल के रखा है, इफ यू शो दैट बिल टू योर सीए, यू विल गेट अ टैक्स रिवर्ट ऑन दैट आल्सो। Oh, that's nice. These are the और small, again, that's I'm actually hearing for the first time, तो ये बहुत ही interesting है। So थोड़ी बहुत फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे आके पता चलता है, जो आपको इंडिया बैठे नहीं पता चलता। okay. Yeah. तो आप I'm assuming कि आप अपने सारे बिल्स अभी रख रहे होगे, संभालते हैं ना? You have to अभी तक मैंने रखने चालू किए बीच में, सारे इतना मैंने मैनेजमेंट किया नहीं अभी तक, पर आई ट्राई टू सेव मोस्ट ऑफ देम। So you're talking about electricity. So on average, I think we missed that in the expenses. कितना खर्च होता होगा आपका? And actually you pay it या फिर the owner pays it, the landlord? So for my house, owner paid, हमारा पूरा सब कुछ included है, but some of my friends they pay it on their own. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो बोलते हैं। Okay. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रो का जो बिल आता है वो डिपेंड करता है कि ठंड के अंदर पूरा आपके 24/7 सेंट्रलाइज्ड एसी हीटर है, तो 24/7 चलते हैं, फर्नेस आपका चालू है, तो आपका एक घर का आराम से कम $200 से $300 तक का बिल आता है। ओहो, तो महीने का बहुत ज्यादा है। It's almost बहुत ज्यादा as big as the rent itself. So we should always, I mean, the suggestion is we should always keep looking for घर जहाँ पे everything is included in the rent itself. Yeah, which is in your case. Smart this is in my case. Yeah. Nice. Great, Apurv. I think we have discussed a lot of points. What are your general advice for people who are coming to Humber specifically and for GBM? For Humber and GBM, okay. So पहले दिन से मैं ये बोलूँगा कि कॉलेज तो सब कुछ पढ़ाएगा, अच्छा है, this curriculum and everything is very good. Just start focusing on yourself. Just give yourself time to, कि अगर 4 घंटे कॉलेज में बिता रहे हो तो आधा घंटा खुद के लिए भी लगाओ। Maybe do a course, read out some stuff on what's going on around the world. Any suggested reading subject wise कि जैसे फाइनेंस पढ़ लेना या मार्केटिंग का ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ के आना? मैंने ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आके वो सब रहने दो। मतलब एक जो जेनरिक टर्म होती है ना, आपको अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हाउ मच नॉलेज यू हैव, how much knowledge you can put in while you are speaking. That's what marketing is all about. तो कुछ पढ़ के मत आओ घर से, काफी यहाँ पे आके करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ में जो कर रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते रहो। तो यही है बस जॉब का सीक्रेट। मेरे को तो यही पता चला है कि अगर स्टार्टिंग से थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर दिया, तो आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू ग्रेजुएट यू हैव द जॉब इन योर हैंड एंड सम पीपल डोंट। दैट्स हाउ इट इज। करेक्ट। तो ऐसे आपने कभी देखा ऐसा कि कोई हम्बर से पास आउट हो गया और 6-7 महीने तक ही इज अनएम्प्लॉयड? There are cases too. If you are not going to college, not studying, you're just enjoying your life, maybe roaming around, chilling with friends, yeah, maybe that can be a reason. मतलब it's a possibility. ऐसा मतलब It's a हम्बर आ रहे हो तो possibility ये सोचकर मत ऐसा आना नहीं कि है कि आपको लाइफ आपको, yeah, करेक्ट ऐसा नहीं है सब कुछ ही मिल जाएगा। Great, यार. I think we have come to the end of this interview. It was amazing talking to you, Apurv. We had some Thank you for amazing having insights. me.
Always a pleasure. So guys, that was the end of this video. I hope आपने बहुत enjoy किया. I hope you learned a lot about Humber and about the global business management. I hope you have taken notes of whatever we discussed. अगर नहीं तो please वीडियो को फिर से देख लो and please take notes, क्योंकि अपूर्व जो कह रहा है is very serious and all of them are relevant to you. And if you're not subscribed, please do that once again. मैं request करूंगा कि please subscribe to the channel. And stay in touch, work hard, and we'll come back very soon with another video with another very interesting person who is studying abroad. Till then, take care.